Let's read this question. Which one of the following has the dimensions of m l minus 1 t minus 2? m l minus 1 t minus 2। अगर हम बात करें टॉर्क की, तो टॉर्क होता है, यूनिट होती है न्यूटन इंटू मीटर। तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी एम एल टी माइनस 2 तो हुआ न्यूटन का, और इंटू मीटर है तो इसकी पावर हो गई। राइट? क्या मैच कर रहा है? नहीं। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन जो टी है वो दिया जाता है कि फोर्स पर यूनिट लेंथ टाइप से। राइट? तो यहां पे जो इसकी यूनिट है, या मैं डायरेक्ट यहां पर डायमेंशन ही लिख लेता हूं, सरफेस टेंशन की डायमेंशन लिख लेता हूं। फोर्स की क्या है? एम एल टी माइनस 2, और डिवाइड में लेंथ और है, तो इसका मतलब यहां से एल ही कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? ओनली एम टी माइनस 2। एम टी माइनस 2 किसका है? सरफेस टेंशन का डायमेंशन। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी होती है पास्कल इंटू सेकेंड, पास्कल इंटू सेकेंड। और पास्कल क्या है? प्रेशर। तो क्या बोलेंगे? न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड। राइट? तो अगर मैं डायमेंशन लिखूं इसकी विस्कोसिटी की, विस्कोसिटी को एटा से भी लिख देते हैं, ठीक है? तो अगर मैं डायमेंशन लिखूं विस्कोसिटी की, तो डायमेंशन क्या हो जाएगी? एम एल टी माइनस 2 तो किसकी है? न्यूटन की, और सेकंड मल्टीप्लाई में है, तो सेकंड मल्टीप्लाई में तो टी एक कम हो जाएगा। और नीचे क्या है? मीटर स्क्वायर, यानी कि एल स्क्वायर नीचे है, तो ऊपर आएगा तो एल नीचे, एल स्क्वायर है ऊपर एल है, इसका मतलब ऊपर क्या बच गया? एल माइनस 1। क्या बात आ रही है समझ में? एम एल माइनस 1 टी माइनस 1 है विस्कोसिटी। और जो स्ट्रेस है, तीसरा ऑप्शन जो अपना स्ट्रेस है, फोर्थ ऑप्शन स्ट्रेस, स्ट्रेस दिया जाता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया, किसी क्रॉस सेक्शन पे हम अगर फोर्स लगा रहे हैं, तो उसमें फोर्स में अगर एरिया का डिवाइड कर दें तो वो स्ट्रेस बताता है। राइट? तो अगर मैं यूनिट की बात करूं तो, यूनिट की बात करूं तो न्यूटन, और अपॉन ये क्या है? एरिया मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर डायमेंशन की बात करें स्ट्रेस की, तो एम एल टी माइनस 2 तो किसका है? न्यूटन का। और नीचे क्या है? एम स्क्वायर, यानी एल स्क्वायर नीचे है, तो एल स्क्वायर ऊपर आएगा तो क्या करेगा? -1 रख देगा। एम एल -1 टी माइनस 2 ऑप्शन हो जाएगा अपना करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रेस। राइट?